हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वगैरह देखे हमने अभी तक। जो दो लेक्चर थे हमने उसमें केवल क्या देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था सारे, और कुछ कुछ एग्जाम्पल देखे, दो चार एग्जाम्पल हमने कॉन्सेप्ट देके समझाए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर हम लोग कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के, ठीक है ना। और जिसने भी अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का 0.1 और 0.2 उसको जाके पहले चेक करो, वहाँ पे उसको वीडियो को देखो, तब इस वीडियो को देखो, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी देखा तब भी इस वीडियो को देखो, बहुत प्यार समझाएंगे हम चीज़ों को, ठीक है ना। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की। हम पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, बताना, ठीक है ना। पहले देखो क्वेश्चन क्या है, बेसिक क्वेश्चन एकदम, कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है तो फाइंड the value of tan theta, cos theta, sec theta। जल्दी बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बार वीडियो को पॉज करो, अपने मन से अपनी कॉपी में करने की कोशिश करो, ताकि क्वेश्चन पहले अपने मन से करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखें कैसे चीजें करनी है। चलो कर लिया ना क्वेश्चन को, बताओ कैसे करना है। सबसे पहले देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया गया है, 4/5 दिया गया है। अच्छा ये बताओ कि हमने तुमको फॉर्मूला बता के रखा था क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बोला था ना मैंने। अब ये बताओ इस पी, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है 3 बॉक्स, ऐसे इसको लिखो थोड़ा सही से। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक ये जो पहला बॉक्स होता है साइन का बॉक्स होता है, दूसरा बॉक्स होता है कॉस का, तीसरा बॉक्स होता है मेरे पास टैन का बॉक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है साइन। अच्छा साइन का बॉक्स कहना क्या चाहता है, पहले पी आएगा अपॉन में एच आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, ठीक है ना। अब सुनो जरा इसका ट्रायंगल बनाओ, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90। अच्छा सबको मैंने बता के रखा है आप लोगों को कि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक। अब मैं इसको बेस ले लूं या फिर इसको बेस ले लूं या फिर इसको परपेंडिकुलर ले लूं या फिर इसको परपेंडिकुलर ले लूं, ये बात मैंने बताई है फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। अब सुनो, हमने कहा कि साइन थीटा होता है 4/5, आपको दिया गया है, जो कि होता है पी अपॉन में एच। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है 4, तो क्या मैं इसको 4 बोल दूं क्या, हाँ 4 बोल दीजिए। अच्छा हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितनी 5, तो इसको 5 बोल दिया जाए क्या। क्या आप लोग इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ बता सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर होता है, ठीक। एच कितना है 5, तो क्या हम लोग 5 का स्क्वायर बोल दें, ये होता है पी, पी क्या है, पी मैंने मान लिया 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस मुझे बी निकालना है, देखो बी मुझे नहीं पता ना कितना है, ठीक है। कितना होगा 25, ये होगा 16, प्लस में ये होगा मेरे पास बी स्क्वायर, इसको उधर लेके आएंगे तो 25 माइनस में 16 इज इक्वल टू में बी स्क्वायर, ये होगा मेरे पास 9 और ये होगा बी स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ यहाँ, सबको पता है कि यहाँ पे रूट लगाना पड़ता है। अच्छा b इज इक्वल टू 9 का रूट क्या होता है 3, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है। तो यहाँ लिख लो जरा एक बार कि जो मेरे पास b की वैल्यू है वो मेरे पास 3 आ चुकी है, आ गई 3 ना। आप सुनो, अब मुझे निकालना है tan थीटा, cos थीटा और sec थीटा। अच्छा tan थीटा होता क्या है, p अपॉन में b, देखो मुझे निकालना था tan थीटा जो कि होता है p अपॉन में b, और मुझे निकालना है cos थीटा जो कि मेरे पास क्या होता है, देखो b अपॉन में h, b अपॉन में h, और मुझे निकालना है sec थीटा। अच्छा ये बोलो कि sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा, जरा इसका उल्टा कर दो, यानी कि h अपॉन में b हो जाएगा, सबको पता है ना। देखो लिख देते हैं, एक बात तुमको समझाने के लिए, यहाँ देखो लिख देते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो मेरे पास साइन है उसका उल्टा होगा 1 अपॉन में cos थीटा, जो मेरे पास tan है ना, tan थीटा वो होता है 1 अपॉन में cot थीटा, जो मेरे पास cos होता है ना, cos थीटा वो होता है 1 अपॉन में sec थीटा, ठीक है ना। देखो अब ये बोलो, क्या मुझे tan थीटा वैल्यू होती है p अपॉन में b, क्या आपको b पता है क्या, p की वैल्यू है 4,
तो यहाँ रख दो 4 अपॉन, अच्छा बी की वैल्यू आपको निकाल दिखाई 3, तो होगा 3। देखो आ गया नहीं, tan थीटा वैल्यू कितनी आई है 4 अपॉन में 3। अच्छा इसी प्रकार बी 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 कितना है 3, तो ऊपर 3, और एच मेरे पास कितना है 5। देखो cos थीटा की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 5। अब देखो cos थीटा का इसका उल्टा कर दो, यानी कि 5 अपॉन में 3, ये आ गया आपका cos थीटा। समझ में आना चीजों को। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया था, sin थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 आपको दिया गया था। हमसे पूछा है tan थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, sec थीटा की वैल्यू। देखो tan थीटा होता है p अपॉन में b, कैसे पता करोगे, देखो एक फॉर्मूला याद रखो इसको पता करने के लिए, p b p, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, जो पहला बॉक्स होता है साइन का होता है, दूसरा बॉक्स होता है कॉस का, और तीसरा बॉक्स होता है मेरे पास tan का बॉक्स होता है। ठीक है ना। अब देखो मुझे p अपॉन में b पता हो गया, cos थीटा होता है b अपॉन में h, और sec थीटा होता है मेरे पास h अपॉन में b होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन दिया था इफ में कि sin थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 है, यानी कि sin थीटा 4 अपॉन 5 का मतलब ये है, sin का फॉर्मूला होता है p अपॉन में h, मतलब कि p की वैल्यू मेरे पास 4 हो गई और h की मेरे पास 5 हो गई। अब आपको पता है मुझे यहाँ पे देखो p चाहिए, p मुझे पता है, मुझे b चाहिए था लेकिन b मुझे नहीं पता है, तो मैंने किसका सहारा दिया है, पाइथागोरस थ्योरम का। p पाइथागोरस का हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक, तो मुझे h की वैल्यू पता थी 5, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, p मुझे पता था 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, मुझे b निकालो, b का स्क्वायर b रखा नहीं दिया, तो 25 इसको उधर लेके आएंगे 16, यानी कि 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, b स्क्वायर, देखो यहाँ b स्क्वायर, यहाँ से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, तो b की वैल्यू आ गई 3, यानी कि b की वैल्यू आ चुकी है आपको 3, तो बस सारी वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू थी 4, b की वैल्यू तो 3 हमने निकाली थी, b की वैल्यू है 3, h की वैल्यू है 5, यानी कि tan थीटा वैल्यू आएगी 4 अपॉन में 3, cos की वैल्यू आएगी 3 अपॉन में 5, और sec की वैल्यू आएगी 5 अपॉन में 3। ये आपका केवल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना। इस लेक्चर की स्टार्ट केवल बेसिक लेक्चर से होगी, हम लोग एडवांस तक जाएंगे, अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन को देखेंगे आज। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन में 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा। अब मैं आपको इसको करने के बहुत अच्छी तरीके बताता हूँ कि सबसे पहले जिसकी वैल्यू पता करनी, देखो किसके लिए पता करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस में 1 प्लस tan थीटा, मतलब कि यहाँ लिखा है sin थीटा और यहाँ पे लिखा है tan थीटा, मतलब मुझे पता होना चाहिए कि sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि यहाँ देखो पता है cos थीटा की वैल्यू है 12 अपॉन में 13, इसी प्रकार sin थीटा वैल्यू निकाल लो और यहाँ से tan थीटा वैल्यू निकाल लो। देखो जरा दिखाते हैं, देखो मुझे देखो पता करना है sin थीटा और क्या पता करना है tan थीटा, क्योंकि वहाँ पे दो ही मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है कि मुझे दो ही चीज रखो, यानी कि sin थीटा पता हो जाए और tan थीटा पता हो जाए, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो मतलब मेरा फोकस होना चाहिए sin थीटा कैसे निकाला जाए और tan थीटा कैसे निकाला जाए। देखो हमको सबको पता है आप लोगों को कि sin थीटा होता है मेरे पास p अपॉन में h होता है, और मेरे पास cos थीटा होता है p अपॉन में p। कैसे पता किया, देखो बता दिया, अभी बताया था इसकी जस्ट पिछले क्वेश्चन में, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब कि ये होता है साइन का बॉक्स, ये होता है कॉस का बॉक्स, ये मेरे पास होता है tan का बॉक्स। ठीक है ना। अब देखो अच्छा ये cos थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ, p b अपॉन में h होता है, जल्दी बोलो। देखो मुझे p की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। क्या आपको b की वैल्यू 12 पता है क्या, क्या आपको h की वैल्यू 13 पता है क्या आपको p पता है या नहीं पता, नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बोलो जरा। हाँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। देखो h की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू मेरे पास निकालनी है, हाँ, प्लस में b कितना है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, मतलब कि 13 मल्टीप्लाई 13 करना है, जो क्या है 169 प्लस में p स्क्वायर, देखो 12 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, हाँ 144 होता है। जरा इसको उधर लेके आएंगे तो 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर। देखो 169 में किसको माइनस करना है 144 को, बोलो कितना बचेगा 25 p स्क्वायर। जरा देखो इस स्क्वायर को हटाऊंगा ना तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, हाँ सबको पता है। अच्छा ये बताओ 25 का रूट क्या होता है, किसको पता है क्या, हाँ कि कौन बोला 25, मतलब कि 25 का होता है मेरे पास 5,
तो p की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 5 आ चुकी है, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं करना है, देखो जल्दी बोलो, p की वैल्यू मेरे पास 5, तो 5 अपॉन में h की वैल्यू मेरे पास 13, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 13। देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, p मेरे पास ये है और b कितना है 12 है। देखो आई कि नहीं आई, साइन थीटा की वैल्यू आई 5 अपॉन में 13 और tan थीटा की वैल्यू आई 5 अपॉन में 12 आ चुकी, बल्कि यहाँ वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करना देखो जरा, ये लिखा साइन थीटा, इसकी वैल्यू है 5 अपॉन में 13, 5 अपॉन में 13 ब्रैकेट बंद 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू 5 अपॉन में 12, 5 अपॉन में 12, बोलो सॉल्व करो, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 मान लो, क्या मान लो 1। देखो 5 अपॉन में 13 ब्रैकेट, अच्छा देखो इसका एलसीएम लेना आता है, एलसीएम ले लो। फिर तरीका और है कि इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ और इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो यानी कि 12 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 12 आएगा, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई 5 से तो 5 आएगा, अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 1 होता है यानी कि 12। हो गया एलसीएम सॉल्व, खत्म कर लो जल्दी जल्दी। 5 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई, देखो 12 में 5 को ऐड करो 17 अपॉन में 12, क्या चीज कट रही है, क्या नहीं कट रही है, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अच्छा बोलो 17 5 जा कितना होता है 85 अपॉन, देखो 12 का मल्टीप्लाई कराना 13 से, बोलो कितना आएगा, देखो करा दें 13 मल्टीप्लाई 12 करना है 6 और यहाँ पे 2 आएगा, मल्टीप्लाई 3 और 1 आएगा, 6 5 1 156, ये आपका आंसर हो चुका है। बोलो आया समझ में ना। अब कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे, ये बताओ पहले क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे, वीडियो को पॉज करना पहली बात तो, ऐसे नहीं कि मैं करा रहा हूँ आप कर रहे हैं, नहीं, वीडियो को पहले पॉज करो, एक बार उसको चेक करो कि हाँ हम कर पा रहे हैं चीजों को, कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा अगर तो हम ऐसे ऐसे चीजें करेंगे। देखो जरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, बताना कि क्या आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे एग्जैक्ट एकदम, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके करो, एक बार इसको ट्राई मारो, क्या कर पाते हो आप लोग कि नहीं कर पाते हो, ट्राई करो। कर लिया, चलो कर लिया ना। अब देखो आंसर को चेक करो, क्या आंसर आपका लोगों को सही आया है नहीं आया। देखो जरा बताओ, ये है मेरे पास कॉसेक, ये मेरे पास क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है। देखो मुझे टैन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब मैं क्या क्या पता कर सकता हूँ यहाँ से, टैन थीटा पता कर लूँ अगर, और क्या पता कर लो, साइन थीटा पता कर लो, और क्या पता कर लो यहाँ से, कॉस थीटा पता कर लो, तो मेरा पास आंसर आ जाएगा। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, कोई तो सहारा होना चाहिए ना, इसकी सहायता से हम आगे सीढ़ी बढ़ सके। सहारा कौन देगा आपको, ये देगा। देखो कैसे करेंगे, ये बात बताओ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो एकदम क्वेश्चन आसान बनाने के लिए कैसे, अभी आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, हाँ ये बात सबको पता है। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन के बराबर होता है, बोलो नहीं लिख सकता क्या। देखो सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं, हमने बोला कॉस थीटा 1 अपॉन साइन के बराबर होता है, तो इसको 1 अपॉन में साइन थीटा लिख लिया जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है, जरा इसको ऊपर भेज दो, मतलब कि ये 1 मान लो नीचे। देखो अगर मैं इसको ऊपर भेजूँ तो ये भी ऊपर चला जाए, मतलब कि अगर मैं इसको साइन थीटा लिख रहा हूँ अपॉन में 1 लिख रहा हूँ, तो इसको भी 1 अपॉन में हमको 2 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा क्या। तो इस 1 को हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो, क्या देखो मैंने इस चीज को क्या साइन के टर्म में चेंज कर लिया है क्या, हाँ क्योंकि साइन थीटा 1 अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा होता है 2, तो इसको मैंने चेंज कर लिया साइन के टर्म में, यानी कि साइन होता है 1 अपॉन में 2, सबको पता है बात। अच्छा साइन बराबर ये फॉर्मूला किसका होता है, p अपॉन में h होता है, हाँ मतलब कि p की वैल्यू अगर 1 है तो h की वैल्यू मेरे पास 2 है। मुझे पता करना है tan थीटा की वैल्यू, जल्दी बोलो tan थीटा क्या होता है, p अपॉन में b, और मुझे क्या पता करना पड़ेगा, साइन थीटा, अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो p अपॉन में h जो कि मैंने पता कर लिया है, ठीक। और क्या पता करना है, cos थीटा, अच्छा ये क्या होता है, b अपॉन में h होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हो। देखो मुझे p तो पता है, हाँ मुझे b नहीं पता है, देखो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, b की, यानी कि बेस की। अच्छा वो कैसे निकालेंगे, ये बात बच्चे को पता है
कि चुप्पे से कोने में जाकर के क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। देखो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर, क्या एच की वैल्यू 2 है क्या, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पी मेरे पास 1 है क्या, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर जो कि मुझे निकालना है। 2 का स्क्वायर होता है 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस में ये बी स्क्वायर। जरा इसको उधर अगर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू में बी स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इसको हटाना पड़ेगा, तो मुझे रूट लगाना पड़ेगा। देखो ये आपका वैल्यू आई है बी की वैल्यू, क्या आई है रूट 3, कितनी आई है रूट में 3 आई है। अब जल्दी बोलो पी मेरे पास कितना है, पी की वैल्यू है 1, बी मैंने निकाला है रूट में 3 इज इक्वल टू, देखो साइन तो मुझे पता ही था 1/2, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ये b अपॉन में h, अच्छा b मैंने निकाल के रखा है रूट 3 अपॉन में h की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 चुप्पे चाप रख दो, बस खत्म, क्वेश्चन हो गया, आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब बोलो क्या मैंने tan की वैल्यू निकाल ली, हाँ निकाल ली 1/√3। क्या मैंने साइन की वैल्यू निकाल ली 1/2 निकाल लिया। क्या मैंने कॉस की वैल्यू निकाल ली √3/2 निकाल लिया। सारी वैल्यू यहाँ पुट करो और अपना आंसर चेक करो। देखो कैसे करेंगे, 1 में देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी, 1/√3, 1/√3 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मेन तो सॉल्व करने की बात आती है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो जरा, अगर ये a अपॉन में b अपॉन में x और अपॉन में y लिखा है, अगर कुछ इस प्रकार की चीजें लिखी हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते, देखो जरा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा और इसका मल्टीप्लाई यहां पर होगा, मतलब कि a का मल्टीप्लाई y के साथ होगा अपॉन में, और b का मल्टीप्लाई हमेशा f के साथ होगा, x के साथ। बोलो ये बात क्लियर है सबको। अब देखो जरा, देखो क्या इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा क्या, हाँ ऊपर कर दीजिए, यानी कि √3 हो जाएगा केवल ये प्लस में, यहाँ तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ तो 1/2। अच्छा बताओ एलसीएम कैसे लेना बताया है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया जाए 2 प्लस में इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया जाए √3 और अपॉन में आ जाएगा 2। सही बात है। अब सुनो, क्या इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, हाँ, क्या इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, हाँ, या फिर एक काम करो, देखो जब इसका मल्टीप्लाई ऊपर ही होगा तो इस चीज को इससे पहले उड़ा दो, तो मेरे पास बचा क्या है, क्या बचा है देखो जरा, √3 प्लस में 1/2 प्लस में √3 बचा हुआ है, इसके नीचे अपॉन में 1 मान लो। क्या इसको हम लोग और सॉल्व करा सकते हैं क्या, हाँ करा सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको रफ कर दें क्या यहाँ से, हाँ इसको रफ कर दो जरा। देखो अब इसके आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो जरा, अब बताओ एलसीएम तो लेना है, क्या इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, देखो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस √3 के साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में, इसका पूरा पूरा मल्टीप्लाई यहाँ तो आ जाएगा 2 प्लस में √3 है। अच्छा बोलो आगे, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, देखो √3 का मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा 2√3, √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो होता है 3 प्लस में ये 1 लिखा हुआ है अपॉन में 2 प्लस में √3। क्या इसको और लिख सकते हैं क्या, 3 + 1 होता है मेरे पास 4, तो इस 4 को पहले लिख लेते हैं प्लस में 2√3 अपॉन में 2 प्लस में √3। ये आपका आंसर हो सकता है। बोलो बात क्लियर है या नहीं, समझ में आई चीज है कि नहीं आई, ये आपका आंसर हो सकता है। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ देखो जरा, इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए क्या, हाँ इसको कर सकते हैं, देखो जरा मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये बताओ 4 आया था, क्या आप लोगों को पता है कॉन्जुगेट कैसे करते हैं चीजों को, कॉन्जुगेट करना मतलब कि यहाँ पे 2 + 3 लिखा है, इसका कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा 2 - 3 से, और 2 - 3 से मल्टीप्लाई, देखो कैसे करते हैं, ये लिखा है 4 प्लस में 2√3 अपॉन में 2 प्लस में √3,
इसका कॉन्जुगेट कराएंगे 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 2 माइनस में रूट थ्री, यानी कि प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएंगे, माइनस से कराएंगे। देखो ये एक बार लिखा है प्लस में, एक बार लिखा है माइनस में। अगर कोई चीज एक बार प्लस में होती है और एक चीज माइनस में होती है तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा यहाँ पे कितना आएगा, नीचे 4 आएगा माइनस। अगर मैं इस रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा तो नीचे क्या आएगा मेरे पास, 3 आएगा। ऊपर कितना बचेगा जल्दी बताओ। अब सबका मल्टीप्लाई कराना है। देखो मतलब कि 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 8 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई रूट थ्री से कराएंगे तो 4 में रूट थ्री आएगा। ठीक, 2 रूट थ्री का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 2 से तो आएगा मेरे पास 4 रूट थ्री। इस 2 रूट थ्री का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से कितना आएगा, माइनस में 2 और मल्टीप्लाई में 6। क्या इससे ये कट जाएगा क्या, हाँ जी कट जाएगा। नीचे 4 माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास 3। तो फाइनली मेरा आंसर आएगा 8 माइनस में 6 अपॉन में 1, जो कि फाइनल आंसर मेरे पास आने वाला है 2। कितना आने वाला है फाइनल आंसर मेरे पास, 2 आने वाला है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्या आपका आंसर 2 आ रहा था या ये आ रहा था, बताइए क्या आ रहा था। हमको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर से जरूर चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना आ रहा है। क्या मैं आप लोगों को चीजें समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं सही से, समझ में आया ना। ठीक है, क्या इस प्रकार क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं तुमसे 2 से 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा इस प्रकार के, क्योंकि एक क्वेश्चन इस टाइप का कंफर्म होता है आना बोर्ड पेपर के अंदर, तो इसकी मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अगर ये आपको लोग गलत हो चुका है तो आगे वाला जरूर से जरूर सही होना चाहिए। ऐसा चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है दूसरा वाला। देखो ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको जरा एक बार ट्राई करो। क्या आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुना देता हूं मैं। tan थीटा प्लस में 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो आपको वैल्यू पता करनी tan स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ दिया है 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड मेरे पास sec थीटा। क्या लोग निकाल सकते हैं इस चीज को, ट्राई मारो, वीडियो को पॉज करो, देखो, फिर मैं कराऊंगा तब आंसर चेक करना है इसका, ठीक है ना। मजा है ये करने में, एकदम धुआं धुआं कर दोगे आप लोग। तो करो क्वेश्चन को। देखो मैथ के अंदर आपको क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। अगर टीचर सामने क्वेश्चन करा रहा है तो पहले आप उसको ट्राई मारो, क्या आप उसको कर पा रहे हो, कहाँ तक कर पा रहे हो उस चीज को। भले आप 2 स्टेप कर पाओ उस क्वेश्चन का, लेकिन आपने कोशिश तो किया करने की। समझ रहे हमारी बात को, कि टीचर के क्वेश्चन लिखने के तुरंत बाद आपका पेन और आपकी कॉपी एकदम चलनी चाहिए वहां पे, तब लगेगा कि हाँ अब मैं सीख रहे हैं कुछ चीजें। क्वेश्चन देखा, सर क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन बनने से लिखो उसको कॉपी में। सर के कराने से पहले कुछ 2 स्टेप ही अगर कर पा रहे हैं तो करने की कोशिश करो, ताकि देखो हम क्या उस जगह से सही जा रहे हैं क्या। तो इसी प्रकार मैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी, ये मेरा वादा है कि क्वेश्चन को पहले करो सर के करने से पहले। चलो कर लिया ना क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन एकदम आसान सा है। tan थीटा अच्छा देखो, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने क्लास 8th के अंदर या फिर 9th के अंदर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि अगर 1 + 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 दे के रखी है तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता था। नहीं पूछता था क्या, हाँ भैया जी, ये बात तो बहुत अच्छे से हमको बताई गई थी, क्वेश्चन आता भी था कंफर्म 9th क्लास के अंदर फिर 8th क्लास के अंदर। क्या क्वेश्चन उसी प्रकार लिखा हुआ है क्या। इस बार x को रिप्लेस कर दिया गया है tan थीटा के साथ, ठीक है ना। बस वही देखो क्वेश्चन लिखा है x + 1 अपॉन x, तो लिखा है tan + 1 अपॉन tan। पूछ लिया गया था यहाँ पे x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ पूछ लिया गया tan स्क्वायर + 1 अपॉन tan स्क्वायर। क्या आपको ये क्वेश्चन करना आता था कि नहीं आता था, कैसे करते थे, क्या इस चीज का स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे क्या। हाँ चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा चीजें सब कुछ। क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, हाँ करते थे। क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू यहाँ पे 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो इस एक्स से एक्स कटा बचा 2 तो उसको उधर ले जाओ,
तो 4 माइनस में 2, जो कि आंसर मेरे पास आता था 2। कितना आंसर आता था 2 का। सेम क्वेश्चन आइए देखो, चेक करो जरा एक बार। क्या किया आप लोगों ने, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। बोलो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/10 स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई tan थीटा मल्टीप्लाई 1 tan थीटा इज इक्वल टू में 4। इससे ये कट गया, इसको इधर ला के माइनस कर दिया तो वैल्यू देखो आ गई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस में 2, जो कि आंसर मेरे पास होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, था आसान या नहीं आसान था। हाँ एकदम मजा आ गया, धुआं गर्दा उड़ा दिया हम लोगों ने। चलो ये क्वेश्चन ट्राई किया, ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो हो जाना चाहिए आप लोगों से। ट्राई करो एक बार, आ गया होगा ना। चलो करते हैं। देखो दिया गया है मेरे पास क्या, कॉट दिया गया है। क्या दिया गया है, कॉट। देखो क्वेश्चन तो दिया है 15 कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15। बोलो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम सही लिखा है। मल्टीप्लाई में कोई चीज कहाँ जाती है, हमेशा डिवाइड के अंदर जाती है। तो 8/15 आता है कि नहीं आता, हाँ आता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15 आ चुका है। क्या अब निकालना है आपको साइन थीटा, और यहाँ निकालना है आप लोगों को सेक थीटा। तो क्या नहीं निकाल सकते हैं क्या आप, हाँ निकाल सकते हैं। बताओ कॉट थीटा क्या होता है। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अपना हिंदुस्तान सबसे प्यारा। मुझे पता करना है कॉट। देखो ये लाइन होती है साइन की, ये मेरे पास होती है, देखो ये लाइन होती है साइन की, ये लाइन होती है कॉस की, और ये वाली होती है टैन की। तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर टैन होता है P/D, तो कॉट क्या होगा, B/P, यानी कि B/P दिया गया था। एकदम सही भैया जी, बहुत मजा आया, बहुत प्यार से क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप लोग, ये हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं ना। हाँ मुझे चाहिए साइन थीटा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H। अच्छा सेक थीटा का फार्मूला मेरे पास होता है H/B। क्यों, क्योंकि होता है ये कॉस का उल्टा है ना, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो सेक होगा H/B। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे P की वैल्यू 15 पता है और मुझे B की वैल्यू 8 पता है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे H। क्या चाहिए, अब बच्चे को पता हो चुकी है कि H कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। H स्क्वायर P स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे B स्क्वायर। तो H स्क्वायर में आपको निकालना ही निकालना है। अच्छा P कितना है, P है मेरे पास 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में H मेरे पास है, B मेरे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर। बोलो दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। 15 का स्क्वायर मेरे पास 225, 8 का स्क्वायर मेरे पास 64, जो कि यहाँ पर आता है 289 H स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ लगाना पड़ेगा आपको √289, जो कि मेरे पास होता है 17 का। हाँ तो H की वैल्यू आ गई मेरे पास 17। तो क्या आप लोग ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या, साइन थीटा। बताओ ये P कितना है 15 अपॉन में H कितना है 17। आंसर आ चुका है, चेक करें आपने कॉपी में, देखें झांकें उसको, निहारें उस कॉपी को जहां आपने क्वेश्चन को किया था। ठीक है बोलो H मेरे पास कितना है 17 है, और मेरे पास B कितना था 8। जरा कॉपी को अपने निहारें, क्या आपका 17/8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने के अंदर, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए अगर नहीं बढ़ रहा है तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत चीजें सिस्टमैटिक चीजें से करवा रहे हैं। ठीक है ना, कैसे निकालना है, कैसे चीजें करनी है, कैसे हम लोग निकालेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम कब लगानी है, क्यों लगानी है, किस लिए लगानी होती है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या आप कर सकते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन फिर से ट्राई करोगे, हाँ ट्राई करेंगे, क्यों नहीं ट्राई करेंगे, आप देंगे जरूर ट्राई करेंगे। जरा ट्राई करो, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्राई करेंगे आप लोग, हाँ करेंगे जरूर, करो तुम, बोलो कॉपी को खोलो, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो 2 सेकंड के लिए बस। कर लिया ना, चलो अब हम करके दिखाते हैं। आंसर तुम लोग क्या आया है, बोलो कमेंट बॉक्स में कितना आया है। अभी दिखाते हैं कितना आंसर यहाँ पर लिखा था मैंने, मिटा भी दिया है। चलो देखो, बोलो
ये दिया मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू 5/13। देखो sin थीटा चाहिए, देखो cos मुझे पहले से पता है 5/13, मुझे पता क्या नहीं है, sin थीटा नहीं पता है। तो निकाल सकते sin थीटा नहीं निकाल सकते, जल्दी बोलो कि ये देखो होता क्या है, जल्दी बोलो। b/h होता है, b/h, और sin थीटा होता है मेरे पास p/h। ये तुमको दिमाग में सोचना चाहिए, अब लिखनी नहीं कि मैं लिख रहा हूँ कि sin थीटा इज इक्वल टू p/h, नहीं, दिमाग में रखना कि ये होता है p/h, ये होता है b/h। तो ये निकलने में मुझे क्या कमी है, p की कमी है। तो p कैसे निकला, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बोलो जल्दी, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर p स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर। h स्क्वायर कितना है, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p मेरे पास कितना है तो मुझे निकालना है, हाँ, प्लस में b मेरे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बोलो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, p तो मुझे निकालना है, ये कितना होता है 25। इसको उधर लेके आएंगे, 169 माइनस में 25 इज इक्वल टू यहाँ पे p स्क्वायर। चलो बताओ 169 में किसको माइनस कर देंगे हम लोग, 125 कितना बचेगा 144, ये p स्क्वायर। p की वैल्यू यहाँ आएगी रूट के अंदर 144, जो कि किसका रूट होता है 12 का होता है। अच्छा बात बताओ मुझे, आप लोग मुझे बताओ कि आपको निकालना आता है कि नहीं आता है, कैसे निकालें चीजों को। चलो हम बता देते हैं, एक बार जो करके दिखाते हैं। तो हम करके समझा देते हैं कि हम लोग कैसे लिखते हैं कि 144 का रूट हमारे पास 12 होता है, जो करके दिखाते हैं। 144, इसके जरा एलसीएम ले लो बनने से तत्काल, 2, ये 7 और 2, फिर 2 से काटेंगे 3 और 6, फिर 2 से मैं इसको काट दूंगा 18, फिर इसको मैं 2 से काट दूंगा, मेरे पास हो जाएगा 9, फिर इसको मैं 3 से काट दूंगा, जो कि मेरे पास हो जाएगा 3, और फिर इसको 3 से काट दूंगा, जो कि मेरे पास 1 हो जाएगा। देखो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है स्क्वायर रूट, मतलब कि दो दो के पेयर बनाना। कितने कितने पेयर बनाना, दो दो के। देखो कैसे पेयर बनाना, मतलब देखो 2 का पेयर बन गया, फिर से 2 का पेयर बन गया, और फिर से 2 का पेयर बन गया। 2 का पेयर एक बार हमेशा लिखेंगे, यानी कि 2 लिखेंगे, फिर यहाँ एक पेयर बना तो फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ किसका बना 3 का पेयर था, केवल 3 लिखेंगे। बोलो क्या आएगा 2 × 2 यानी कि 4, 4 × 3 यानी कि 12, फिर 12 का रूट था। समझ गया ना कैसे करना चीजों को। देखो जरा इसको बता दे, हाँ बता दो। देखो आगे, अब मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया है, p की वैल्यू निकाल लिया है। अब बोलो ये कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, p/h करके। देखो 2 × ये होता है p/h, p की वैल्यू है मेरे पास 12, तो यहाँ मैं 12 रखूंगा अपॉन में h की वैल्यू मेरे पास कितनी है 13, तो यहाँ पे मैं 13 रखूंगा, फिर माइनस, फिर 3 × cos थीटा जो कि मेरे पास है 5/13। बोलो बोलो ना बोलो, क्लियर है ना, ठीक। 4 sin थीटा यानी कि 4 × इसकी वैल्यू कितनी है sin थीटा की 12/13, 9 × में 5/13। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते, एकदम इजी सा है, करो। देखो 12 × 2 यानी कि 24, थोड़ा उसको ऊपर लिखते हैं ना, हाँ 24/13 माइनस में 3 × 5 यानी कि 15, और यहाँ पे 13 अपॉन 12 × 4 यानी कि 48/13 माइनस में 9 × 5 यानी कि 45/13। बोलो सही है ना, हाँ। इसी तरह एलसीएम लो, देखो 13 13 नीचे सेम है तो एलसीएम कितना आएगा 13 आएगा, कितना बचेगा देखो 24 माइनस में 15, फिर अपॉन एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम आएगा 13, थोड़ा सा छोटा लिखो, 48 माइनस में 45। बोलो कितना आएगा, देखो इस 13 से इस 13 को उड़ा दो क्योंकि ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो देखो 24 में से किसको माइनस करना है मुझे 15, तो मेरे पास कितना बचेगा 9 अपॉन 48 माइनस करना है 5 जो कि मेरे पास बचेगा 3, इसको अगर मैं डिवाइड कराऊंगा तो मेरा आंसर आएगा 3। क्या आप लोगों की कॉपी में जरा इसको निहारें बहुत प्यार से, क्या आप लोगों का आंसर 3 आया था या नहीं आया था, बोलो आया था कि नहीं आया था, जल्दी देखो कॉपी के अंदर अपने 3 आंसर तुम्हारा आया था कि नहीं आया था। जिसका भी आया हो बधाई हो, जिसका नहीं आया है उसको भी बधाई हो, लेकिन क्वेश्चन को बहुत प्यार से करिएगा तो आंसर आपका जरूर भी आएगा। जिसका नहीं आया है, जिसका आ गया बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आने लगी है, ठीक है ना। और देखो और क्वेश्चन कराया जाए क्या, एक क्वेश्चन और कर लो बस, ठीक है ना, उसके बाद नया टाइप हम लोग चालू करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो जरा, क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो जरा क्वेश्चन, देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा हुआ है चेक करो।
कॉट थीटा की वैल्यू है 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? जरा क्वेश्चन को पॉज करो, मतलब वीडियो को पॉज करो, सॉरी वीडियो को पॉज करो, अपनी कॉपी को खोलो, पेन को कैप से निकालो, उसको जरा लिखो अपनी कॉपी में, करो जरा एक बार कैसे करेंगे, तो हम पानी पी लेते हैं, ठीक है ना? करो, कर लिया? कर लिया ना? किया? आ गया ना? बोलो आंसर कितना आएगा, कोई बता सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, लिख दो जरा जिसको, इसका भी आंसर आ चुका हो। तो मैं इसका एकदम बहुत ही इजी तरीका बताना चाहता हूं आप लोगों को, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो मेरा बस। देखो आप लोग चीज बताना चाहता हूं मैं, देखो यहाँ लिखते हैं, देखो इस यहाँ फोकस करो बीच में। आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा है ना, tan थीटा, उसको हम लोग लिखते हैं sin थीटा अपॉन में हम लोग लिखते हैं cos थीटा, ठीक है ना? क्या बोला कि sin थीटा को हम लोग लिखते हैं हमेशा क्या, cos थीटा, यानी कि sin अपॉन cos लिखते हैं किसको, tan थीटा को। अगर ये चीज cot थीटा आ जाए, cot को हम लोग लिखते हैं cos अपॉन में sin, क्या लिखते हैं, cos अपॉन में sin लिखते हैं इस चीज को। दिमाग बैठा लो कि tan थीटा को हम लोग लिखते हैं sin अपॉन में cos, और cos थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या, cos अपॉन में sin लिखते हैं, ठीक है ना? चलो एक बार बताओ, क्या मुझे cot थीटा की वैल्यू 3/4 पता है क्या? अब सुनो, यहाँ पे दिया है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस कुछ भी हो, बस यहाँ पे sin cos sin cos sin cos sin cos, और यहाँ पे क्या दिया हो, tan या फिर cot, tan या फिर cot दिया हो। तो लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो जरा, यहाँ मुझे पता है cot और यहाँ दिया है sin और cos, sin और cos, तो भैया ने बता के रखा था कि कभी भी sin cos cos sin दिया, मुझे cot दिया, देखो cot होता है मेरे पास cos अपॉन में sin, क्या होता है, cos अपॉन में sin होता है। तो क्या किया जाए, यहाँ इस वाले पूरे क्वेश्चन में sin से डिवाइड दे दिया जाए, क्या डिवाइड दे दिया जाए, sin से। मतलब देखो ये कहना चाहते हैं, ये क्वेश्चन इस प्रकार लिखा है, sin थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस में cos थीटा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें पूरे में साइन जोड़ें, तो यहाँ पर भी साइन से डिवाइड दे देते हैं, यहाँ पर भी साइन से डिवाइड दे देते हैं, और यहाँ पर भी साइन से डिवाइड दे देते हैं, और यहाँ पर भी साइन से डिवाइड दे देते हैं। इससे भैया ये फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ है, इसको मिटा दें यहाँ से, हाँ मिटा दो। तो एक यहाँ से फायदा ये हुआ है कि इस साइन से साइन तो उड़ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में cos अपॉन में साइन, बताओ क्या होता है, कोई बता सकता है कि cos अपॉन साइन क्या होता है? हाँ cot थीटा होता है। तो ये होता है मेरे पास cot थीटा अपॉन में, इससे ये उड़ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस है तो दो, cos अपॉन साइन क्या होता है मेरे पास, cot थीटा। बोलो क्या मुझे cot की वैल्यू पता है 3/4, यहाँ जल्दी चेक करो कितना आएगा, 1 प्लस में 3/4 अपॉन में 1 माइनस में 3/4, यहाँ 1 और यहाँ 1 मान लो, इसको सॉल्व कराओ, देखो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 4 आएगा, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे 3 आएगा, अपॉन में 4 का मल्टीप्लाई 4 से 4 आएगा, अपॉन 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 4 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 3 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे, जल्दी बोलो क्या इससे ये उड़ा दिया जाए? हाँ 4 प्लस 1 मेरे पास आ चुका है 7 अपॉन में 4 माइनस 1 होता है यानी कि 1, जो मेरा फाइनल आंसर आता है 1, 7 मतलब 7 किसका किसका कमेंट बॉक्स के अंदर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलो समझ में आया ना कैसे करना है? ये भी देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। कभी आपको साइन कॉस दिखे, अगर tan दिया है, अगर cot की वैल्यू देख के रखे तो किससे डिवाइड करोगे, हमेशा साइन से। अगर दिया है आपको tan, क्या दिया है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos से, किसे कराना पड़ेगा, cos से कराना पड़ेगा, ठीक है ना? कर सकते हो ना क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो हमको लगता है कि अब इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आराम से, हम लोग थोड़ा स्विच करते हैं आगे टाइप के अंदर। मतलब कि क्या मैंने आप लोग ये बता के रखा है कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है,
60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, क्या कोई वैल्यू सारी याद है कि नहीं याद है? अब मैं उस वाले क्वेश्चन पे कराऊंगा कि इसे दिया हो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ पहले क्या आप लोगों को वैल्यू सारी याद है कि नहीं याद है? साइन 30, कॉस 30, टेन 30 की वैल्यू, कॉसेक 30, सेक 30, कॉट 30 की वैल्यू, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, क्या वो सारी वैल्यू याद है ना? याद होनी चाहिए। बताओ बोलो कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोई बता सकता है मुझे क्या? बोलो, देखो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 कितनी होती है? √3/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। सही है ना? आगे बोलो। कॉसेक 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू जो ऊपर लिखी है √3/2, जिसको हम लोग सॉल्व करके लाएंगे √3/4। ये आपका आंसर होगा। साइन 45 की वैल्यू देखो ऊपर लिखी है मैंने √1/√2 मल्टीप्लाई टेन 60 की वैल्यू √3, जो कि मेरे पास आंसर आएगा √3/√2, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रूट के अंदर 3/2। इसका करो जरा पॉज करके वीडियो एक बार, कितना आएगा बोलो। हाँ बताओ कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? बस कॉसेक मतलब याद रखा करो, ये किसका उल्टा याद रखो, किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा है। तो बोलो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2/√3, 2/√3 मल्टीप्लाई में कॉस 30 की वैल्यू √3/2, जो कि कट पिट के हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, जीरो तब होता है जब माइनस होता है। जो क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? मतलब कि वो एंगल कौन सा है जिस एंगल पे tan की वैल्यू 1/√3 होती है। तो कैसे निकालेंगे? देखो ये बोलो ये tan थीटा लिखा है, यहां बात कर रहा है tan की, तो ये बताओ 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? क्या 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? क्या tan 30 की होती है क्या? तो यहाँ पे लिखो tan 30। अब इन दोनों कंपेयर करो, मतलब कि tan थीटा से tan थीटा कट पिट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास थीटा, ये बचेगा 30, यानी कि 30 की वैल्यू है। अगर tan 30 यहाँ रखेंगे तो 1/√3 वैल्यू होती है। क्वेश्चन तो क्या कह रहा है? साइन 30 की वैल्यू जल्दी बोलो क्या होती है? 1/2 मल्टीप्लाई tan 30 1/√3 मल्टीप्लाई tan 45, हाँ जी 1 यानी कि 1/में 2 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 2√3। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब थोड़ा इस क्वेश्चन में लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए क्या? हाँ जी बढ़ाइए, तब थोड़ा मजा आएगी। क्या ये आपको सब चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ इतना बोलो, ये चीज आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? तो अब देखो हम लोग आगे थोड़ा लेवल हल्का हल्का बढ़ाएंगे। ठीक, वैल्यू को दिमाग में रखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉमिस करो आप लोग कि वैल्यू भैया जी हमको याद कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत दीजिए, बस क्वेश्चन कराइए आप, बस क्वेश्चन को समझाइए कैसे हैंडल करना, मैं हैंडल करना सिखा रहा हूँ। कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या लिखा, मैं क्वेश्चन लिखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो जरा क्वेश्चन। एक ही वीडियो में 4 क्वेश्चन आ गए इस बार तो, 1 2 3 और 4 सारे हैं प्रूविंग, मतलब सो दैट करना, मतलब क्या एलएचएस, ये है एलएचएस पार्ट, ये है आरएचएस पार्ट, मतलब कि एलएचएस को सॉल्व करें आरएचएस ये आना चाहिए, एलएचएस को सॉल्व करें आरएचएस ये आना चाहिए, एलएचएस को सॉल्व करें आरएचएस ये आना चाहिए। मैं बना देता हूँ कि ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको आंसर लाना है इसको सॉल्व करके एलएचएस पार्ट को। देखो मतलब कि इसको आप लोग सॉल्व किया जाए और ये आंसर आना चाहिए। देखो जरा क्वेश्चन, जरा पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो। कर लिया? चलो हम लोग करते हैं, करो देखो मिलाते जाना।
बोलो कि साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, क्या 1/2 होती है। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है ना, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक। देखो कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 30 की इसके जस्ट उल्टा यानी कि 2/1 मल्टीप्लाई। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली मेरा आंसर क्या बचा है, 1/√3। क्या देखो 1/√3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, मतलब ये चीज शो कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। यानी कि क्या बोल सकते हैं, LHS बराबर हो गया RHS के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुकी है राइट हैंड। मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड मेरा क्या है, √3, ये भी मेरा है 1/√3। देखो ये प्रूव है, ठीक। कैसे कर सकते हो आप लोग, हाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, ये लिखा है 4 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू बोलो कितनी होती है, 1/2, बट इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, उसका लिखा है प्लस, ये है 4 मल्टीप्लाई, ये साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका क्या करना है स्क्वायर कर दिया, हाँ। ये होता है साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका कर दिया जाए स्क्वायर। आंसर 11/4, तुमको पहले देखो आंसर पता है, दिक्कत कोई नहीं लेनी है आप लोगों को, 11/4 आपको पहले से आंसर पता, देखो जरा 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर मेरे पास 2 हो जाएगा माइनस 1/4। क्या सॉल्व करा सकते हैं, इस 4 से ये 4 गया तो यहाँ बचेगा फाइनली 1 प्लस में, इसको काटेंगे 2 टाइम्स तो बचेगा 2 माइनस में 1/4। क्या थोड़ा हल्का सा लोग सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, देखो 2 + 1 हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस में 1/4, इसके कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाए। कैसे सॉल्व करा सकते हैं, क्या इसका मल्टीप्लाई है इसका मल्टीप्लाई यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4, तो फाइनली आंसर आएगा 11/4। बोलो LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं, देखो 11/4 आया कि नहीं, तो 11/4 हमको लाना था, सही है ना। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, अच्छा पहले ये वाला करते हैं फिर वाला करेंगे ना, थोड़ा लंबा लग रहा मुझे वो, पहले करते हैं। cot 30 की वैल्यू कोई बता सकता है, बताओ। tan 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू होगी √3, तो क्या √3 का स्क्वायर कहना चाहते हैं क्या, हाँ यही कहना चाहते हैं बस। tan 45 की वैल्यू 1, तो cot 45 की वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर प्लस में cot 60 की वैल्यू, बोलो tan 60 की वैल्यू 1/√3, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन तो सरल हो गया भाई। √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर 3, बोलो सही है ना। ये 13 लिखा है, ठीक है ना, 13 है, 13/3। देखो ये 3 मल्टीप्लाई 3 + 1 यानी कि 4 प्लस 1/3, इसको 1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो 12, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे यानी कि 1/3, इसको हम लोग बोलते हैं 13/3। बोलो बोलो बोलो, कहो कुछ ना कहो। क्वेश्चन देखो पहले, 13/3 लिखा है। अब जरा इस पे गौर करते हैं, ट्राई किया किसी ने, नहीं ट्राई किया, किसी का आंसर आया है यस या नो, जल्दी से आंसर बताएं, बोलो। चलो करते हैं ना, हम लोग करते हैं, हम करेंगे, क्यों परेशान हैं आप, जब तक हम हैं अभी। cos 30 की वैल्यू होती है मेरे पास √3/2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू जो कि होती है 1/√2, जी हाँ, माइनस tan 6 cos 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 45 की वैल्यू जो कि होती है मेरे पास 1/√2। इसको करने का बेस्ट तरीका हम बताएं आपको, हाँ बता दिया जी, कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर भी 2√2, तो 2√2 कॉमन ले लो सीधा सीधा ना, क्या दिक्कत है, ले लिया कॉमन तो बचेगा क्या अंदर, बताओ। अभी एक काम करो, सुनो मत लो, एलसीएम मत लो, क्योंकि ये दिखा है √3/2 माइनस ये लिखा है 1, ये लिखा है 2√2, बोलो क्या एलसीएम ले लिया जाए। देखो दो चीजें सेम है ना, तो एलसीएम यही आ जाएगा, 2√2 आ गया, ऊपर बोलो क्या बचेगा, √3 बचा, -7 बचा, अरे आ तो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, बोलो सही है ना, ये रूट है, रूट समझ रहे हो, हाँ रूट है, ठीक समझ गया ना क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन अच्छे तरीके से हम लोगों ने निपटा दिया, एकदम धुआं धुआं कर दिया एकदम, देखो सही है ना।
आया समझ में कि नहीं आया? और क्वेश्चन करोगे ना? चलो करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं अभी। देखो क्वेश्चन, और मैं 2-4 क्वेश्चन और लिखने जा रहा हूँ, इसी प्रकार लिखूंगा 2-4 क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं लेके आया हूँ, एकदम शानदार सा। क्या कह रहा है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3 है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो a लिखा है ना, यहाँ पे a दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? a और ये b लिखा है। अब उसकी इसकी वैल्यू बता दिया जाए। देखो कैसे बताएंगे। अभी तुमको मैंने बताया है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, tan लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, रूट में 1/√3 लिखा है। तो ये बोलो कि ये tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? क्यों बता सकता है क्या मुझे? हाँ, 30 की वैल्यू। तो क्या मैं इसको इस प्रकार लिखूं क्या, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30? हाँ, क्या इसी प्रकार मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या? देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan, अच्छा ये किसकी वैल्यू होती है tan में? 60 की वैल्यू होती है। इससे कंपेयर करके क्या बचेगा? ये तो कट जाएगा, मतलब मान लो कि tan थीटा से tan से tan कट जाएगा, तो बचेगा a माइनस बी इज इक्वल, कटता नहीं कंपेयर होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार इससे कंपेयर होकर क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा, वो कैंसिल हो जाएगा तो 60 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। क्या आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड सॉल्व करना आता है? नहीं आता है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या इसके नीचे लिख लिया जाए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 दिया है। देखो कभी भी देखो a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, तो मुझे a की वैल्यू निकालनी कि नहीं निकालनी? देखो तो क्या करना, देखो इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस है, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 30 प्लस में 60 अपॉन में 2 कितना आएगा? देखो 60 प्लस 30 90 अपॉन में 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 45। तो मेरी a की वैल्यू आ चुकी है 45। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो b के पहले लिखा है माइनस, तो क्या करना है, b को निकालने के लिए दोनों को करना पड़ेगा माइनस। क्या करना पड़ेगा? दोनों को मुझे करना पड़ेगा माइनस। तो माइनस करो जरा। देखो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 60 में से 30 अपॉन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। देखो 60 में से गया 30 अपॉन में 15, तो b की वैल्यू है मेरे पास 15, और c की मेरे मतलब a की वैल्यू मेरे पास आई है 45, और c की वैल्यू मेरे पास आई है 15। a और b की वैल्यू देखो आगे मेरे पास कितनी आई है, 45, और मेरे पास 15 आ चुकी। सही है ना? ठीक है, आगे देखो। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। ये क्वेश्चन क्या करना है, देखो एकदम सरल सा क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू पता है 30, बस इस थीटा की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर लो। देखो जरा, रूट के अंदर बोलो 1 प्लस में कॉस, ये लिखा है 2 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू मेरे पास 30। देखो 30 दिखा है नहीं दिखा? हाँ दिख रहा है। अपॉन में 2, बोलो क्या होगा। रूट के अंदर देखो 1 प्लस में कॉस 2 मल्टीप्लाई 30, यानी कि इसको बोलते हैं 60 अपॉन में 2, जो कि यहाँ पर आएगा 1 प्लस में कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? बोलो 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, अपॉन में 2 लिखा है, इसके नीचे 1 मान लो। क्या इसको सॉल्व करा सकते हो आप लोग? हाँ करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे 2 आएगा, प्लस में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, तो ये 2 लिखा है। इस 2 से 2 उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो फाइनली आंसर ये बचेगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, और 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो आंसर जो आने वाला है √3 अपॉन में 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 अपॉन में 2। बोलो क्लियर है ना? समझ में आए? क्या इस टाइप क्वेश्चन कर लोगे आप लोग आसानी से, कि वैल्यू दिया मतलब वैल्यू वाले क्वेश्चन, sin 60 cos 60 tan 60 45 वगैरह वैल्यू, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी थोड़ा, ये वाला भी। ठीक, हम थोड़ा आगे स्विच करते हैं, मतलब कि थोड़ा आगे टाइप देखते हैं। मैंने एक टाइप बताया था आपको 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन बताया था ना मैंने पिछले लेक्चर में। 0.2 में ट्रिग्नोमेट्री 0.2, जिसने नहीं देखा वो जाके पहले वीडियो चेक करो, तब ज्यादा समझ में चीजें आएंगी। ठीक है ना? चलो हम लोग अब वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना? चलो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो
कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 225 की वैल्यू बताओ क्या होता है, साइन 210 की वैल्यू बताओ क्या होता है, tan 225 की वैल्यू, cos 55 और में साइन 35 क्या होगा, साइन 27 और sec, कुछ इस प्रकार तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कदार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तुमको टाइप आना चाहिए। देखो जरा, सबसे पहले बताओ, क्या मैंने बता के नहीं रखा है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले पहचानो चीजों को। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कोई बता सकता है मुझे क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से वैल्यू छोटी कहाँ पे होती है, 0 से बड़ी, और 90 से छोटी वैल्यू कहाँ पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जाके वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की 0.2 में मैंने एकदम बिल्कुल डिटेल से चीजें सारी बताई थी, वो जाके एक बार चेक करेंगे आप लोग, बहुत प्यार समझ में आएगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन एकदम आसानी से कर सकते हैं। जिसने भी नहीं देखा है, नीचे लिंक है, वहां जाके क्लिक करो, उस वीडियो पे पहुंचोगे, उसको आराम से बार देखो, ठीक, तब आप तुमको समझ में चीजें आएंगे। देखो जरा, बोलो, ये लिखा है 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है क्या, हाँ पॉजिटिव होती है। और साइन का किसमें चेंज होगा, कॉस में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 90। कभी भी 90 प्लस अभी माइनस थीटा हो, या फिर 180, नहीं 90 प्लस अभी माइनस थीटा हो, या फिर 270 प्लस अभी माइनस थीटा हो, तो वहां पे लोग साइन का कॉस में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी प्रकार tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से वैल्यू बढ़ी जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस से पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। अच्छा, tan का किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे 90 लिखा है। बोलो, cos 180 माइनस थीटा, बोलो 180 माइनस थीटा कहाँ पे होता है, बता सकता है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉस तक, लेकिन यहाँ पे कॉस, तो माइनस का आएगा। अब देखो 180 लिखा हुआ है, 180 में चेंज नहीं होता है, फंक्शन कॉस है तो कॉस ही लिखा रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। बोलो, इसको जरा होल्ड रखो, पहले एक क्वेश्चन कराते हैं, 2 ठो, ठीक है ना। बोलो, अच्छा इसको तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जिसको सॉल्व करना, देखो सोच, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चाहे इसको तुम चेंज कर लो, चाहे इसको चेंज कर लो, मतलब इसको चाहे 90 माइनस 35 लिख लो, चाहे इसको 90 माइनस 35। देखो जरा, ये क्या लिखा है, कॉस, इसको तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस में 35। कुछ सोचना नहीं है। अगर तुम इसको चेंज करना चाहते हो तो नीचे वाला चेप दो, माइनस कर दो 90 में से। अगर इसको चेंज करना चाहते हो ऊपर वाला चेप देना। देखो जरा, साइन 35 लिखा है। बोलो, अगर मैं 99 में 35 हटाऊंगा तो मेरा 55 बचेगा नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। तो बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो। देखो cos 90 माइनस 35, यानी कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, सारे पॉजिटिव रहते हैं। क्या यहाँ पे cos का साइन हो जाएगा क्या, हाँ क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 लिखा है, 90 में फंक्शन चेंज होता है। साइन थीटा, थीटा इस बार कितना है 35, अपॉन में कितना लिखा है साइन 35। क्या ये इस बच्चे से बच्चे काट देगा, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। क्या इसको करने की कोशिश करोगे क्या, देखो इसको क्या लिखा जाए, ये लिखा है साइन 63 लिखा है, तो क्या कर दो 90 माइनस में 63, वो होता है 27, तो लिखा, देखो ये, इसको देखो 27 लिखो या फिर 90 माइनस 63 लिखो, बात तो वही है। बगल में क्या लिखा हुआ है, सेक 63। बोलो, साइन का किसमें चेंज हो जाएगा, ये कॉस में। कैसे चेंज होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर प्लस का आएगा, 90 है तो 90 में फंक्शन साइन का कॉस हो जाता है। इनटू में क्या लिखा है, सेक 63, सेक 63। अच्छा बोलो, कॉस सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो 63 मल्टीप्लाई इसका उल्टा क्या होगा, कॉस, तो कॉस 63, इससे कट जाएगा, तो आंसर मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा फाइनली। बोलो, बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। अब ये 3 बहुत प्यारे क्वेश्चन बचे हैं जो कि एग्जाम में आ जाते हैं कि बताओ कि 225 की वैल्यू, 210 की वैल्यू, 225 की वैल्यू। देखो इसको करने में मैंने 2 तरीके बताए थे ना, बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ बताए थे। कैसे करेंगे, देखो जरा, कहाँ चालू किया जाए, यहाँ चाहिए वहां से, चलो यहाँ चालू करते हैं। एक तरीका मेरे पास देखो ये है कि इस साइन को क्या लिखो, इसको पता क्या लिखो, 180 प्लस में 45 लिख लो, नहीं लिख सकते क्या। 225 को क्या लिखा जाए, 180 प्लस में 45 लिखा। जैसे मैं करने के 2 तरीके आपको बताऊंगा। देखो अच्छा क्या लिख सकते हैं, देखो अच्छा अभी नहीं,
बताओ 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 से वैल्यू बड़ी कहाँ होती है? मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो किसमें चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कोई मुझे बता सकता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? tan और cot पॉजिटिव, लेकिन ये क्या है मेरे पास? साइन है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। अब कोई बता सकता है क्या 180 में फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, साइन का साइन ही लिखा रहेगा। और यहाँ पे लिखा है 45, तो 45 लिख दो बस। अब बोलो, क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? पता है, 1/√2 होती। इसके पहले माइनस तो माइनस लगा देना। ये देखो आप लोगों का आंसर क्लियर है ना। अब इसका देखो सेकंड तरीका, ये मेथड नंबर 1 था। ये क्या था? मेथड नंबर 1। अच्छा, मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 देखो, कुछ भी नहीं करना था, मैंने बताया था कि इसको 90 के मल्टीपल में लिखो। क्या लिखो? 90 के मल्टीपल में। कैसे लिखेंगे? देखो 2 2 5 को डिवाइड दे दो 90 से, बोलो कितनी बार में जाएगा? 9 3 जा, 9 3 जा तो जाएगा नहीं, 9 2 जा जाएगा, 180 होगा। ये 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4। देखो इसको कैसे लिखेंगे? लिखो, साइन लिखा है ना, साइन लिख दो ब्रैकेट 1। क्या लिखोगे? 90 मल्टीप्लाई 2, 90 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 45, ये चीज लिखा हुआ है। बोलो सही है ना? बोलो, साइन को मैंने क्या लिखा? साइन 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 45। अब ये बोलो, यहाँ लिखा है देखो, यहाँ पर क्या है? नंबर कैसा? मैंने बताया था, अगर इवन नंबर है तो क्या होगा, ऑड नंबर है तो क्या होगा। देखो जरा, ये है 90 का मल्टीपल, ये है n, यानी कि इस फॉर्म में तुमको लेके आना है, यानी कि 90 मल्टीप्लाई n और प्लस में थीटा, कुछ इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। यानी कि 90 के मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल इवन भी हो सकता है, मल्टीपल ऑड भी हो सकता है, जबकि n की वैल्यू इवन भी हो सकती है और n की वैल्यू ऑड भी हो सकती है। बोलो क्लियर है चीजें कि नहीं क्लियर है? अगर n की वैल्यू इवन है तो क्या होगा, और n की वैल्यू अगर ऑड है तो क्या होगा? मैंने बताया था, बताओ, बोलो, किसी याद है चीजें कि अगर n की वैल्यू इवन है तो क्या होगा, ऑड है तो क्या होगा? किसी को पता है? बोलो बताओ, अगर n की वैल्यू इवन है तो क्या होता था? किसी को याद है कि नहीं? यहाँ पे होता था कि फंक्शन जो है, फंक्शन उसमें चेंजमेंट नहीं होता था। फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब कि साइन है तो साइन ही लिखा रहेगा, कॉस है तो मेरे पास कॉस ही लिखा रहेगा। अगर ये n की वैल्यू ऑड आ गई तो फंक्शन में चेंज हो जाएगा, फंक्शन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, कैसे चेंज होगा भैया? साइन का चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, इसी प्रकार tan का चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर, कॉसेक का चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बता के रखी थी। अब ये बात बताओ मुझे, हटा दें इसको। ये n की वैल्यू कैसी है? इवन है या ऑड है? भैया जी इवन कहाँ है? हाँ इवन है, तो फंक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। यानी कि अगर साइन है तो साइन ही लिखा रहेगा, इस थीटा को 45 लिख दोगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैंने बताया था कि ये क्वाड्रेंट होता है ना। आओ स्कूल तो चलते हैं हम लोग, आओ स्कूल तो चले। ये कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहते हैं सेकंड, और ये कहते हैं थर्ड, और ये कहते हैं फोर्थ। बोलो सही है गलत है? हाँ सही है एकदम। यहाँ देखो क्या लिखा है, ये जो है ना, ये वैल्यू ये दर्शाती है कौन से क्वाड्रेंट में। ये बोल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट से ज्यादा, यहाँ प्लस लिखा है नहीं लिखा है? सेकंड क्वाड्रेंट से ज्यादा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट ये है ना, इससे ज्यादा का मतलब कहाँ बात कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? साइन, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइनस लगाना पड़ेगा। अब बोल दो क्वेश्चन बन गया। देखो ये चीज बना कि नहीं बना? देखो ये चीज डायरेक्ट साइन, इस साइन 45 वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ये देखो आया कि नहीं आया? बूझा कि नहीं बूझा? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे निकालना है वैल्यू आपको, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन बोलो, ये क्या लिखा है? इसे कर सकते हो क्या आप लोग? करो जरा, इसको मिटा दे क्या यहाँ से? हाँ मिटा दो, मिटाओ 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 मिटाओ, जल्दी मिटाओ। बोलो क्या इसको बताओ, ऐसे निकालें या वैसे निकालें? देखो हम उस तरीके से निकालते हैं 90 मल्टीपल से। ये बताओ क्या लिखा है? साइन, क्या इसको ले सकते हैं? 90 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 30। बोलो 180 प्लस में 30 यानी कि 210। अब बोलो क्या यहाँ पे साइन है क्या? अच्छा यहाँ पे नंबर कैसा है? इवन या ऑड? ये नंबर है मेरे पास इवन,
नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो इवन में फंक्शन चेंज नहीं होता, नहीं होगा, तो साइन का साइन ही लिखा रहेगा और 30 आ जाएगा। क्या माइनस लगा दिया जाए? क्यों माइनस लगा रहे भैया आप? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉस, लेकिन बात कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकंड से हल्का सा ज्यादा, कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है, tan और cot, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्या इसकी वैल्यू 1/2 होती है माइनस की, बोलो जल्दी से, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि ये बोल सकते हैं कि साइन 210 की वैल्यू होती है माइनस में 1/2। इसी प्रकार साइन 225 की वैल्यू होती है माइनस में 1/√2। इस प्रकार निकालनी होती है। क्या लोग इसका बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकते हैं। कैसे, क्यों नहीं बता सकते हैं? देखो tan 90 × 2 और प्लस में 45, बोलो। अच्छा tan है ना, तो tan इवन नंबर है कि नहीं, बताओ ये पहले। n की वैल्यू क्या, इवन नंबर, फंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो tan का tan ही लिखा रहेगा और 45 ही लिखा रहेगा। अच्छा बोलो, ये कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट से हल्का सा ज्यादा, सेकंड में हल्का सा ज्यादा मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है, tan और मेरे पास cot, यहाँ पर क्या लिखा है, tan के cot, दोनों लिखा है, tan ही लिखा है ना, तो प्लस का आंसर आएगा। बोलो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 आंसर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बोलो बूझा या नहीं बूझा, समझ रहे हो चीजों क्या कहना चाह रहा है? कुछ इस प्रकार की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। इसमें नॉर्मल 2-4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आपकी आएंगी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से। आपको मैं इसके कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। ये बताओ पहले मुझे सब आप लोग कि आप लोगों को क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पता है कि नहीं पता है? बताओ कितनी आइडेंटिटीज होती हैं आपके सिलेबस में, कितनी आइडेंटिटीज हैं, 5 या 6? नहीं, केवल 3 आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी है, जल्दी बोलो जो कमेंट बॉक्स में, क्या क्या कौन आइडेंटिटीज होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। दूसरी sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तीसरी क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होती है। यही तो होती है कि नहीं होती? हाँ यही होती है। आपको बस इसी का यूज करते करते कुछ क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। देखो एक बार बता देते हैं आपको कि अब जहां पे आप स्विच करने जा रहे हैं, वहां से आपको अपना दिमाग, दिल, धड़कन सब कुछ थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी है ना, अगर हम लोग, अच्छा कभी किसी ने पतंग उड़ाई, बताओ पहले, पतंग उड़ाया ना। अच्छा पतंग उड़ाते उड़ाते कभी क्या होता है कि मंजा मेरे पास उलझ जाता है, उलझ जाता है ना, और उसको सुलझाने के लिए आप लोग बहुत मेहनत करते हो। अगर आपने गलती से भी मंजा सुलझाते समय कोई गलत धागा खींच लिया तो और उलझ जाता है। उलझता है या नहीं उलझता है, बोलो। उलझता ही नहीं हो सकता है। आप लोग पतंग उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? हाँ पहले बताओ, पतंग कौन कौन पतंग उड़ाता है, बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में, कौन पतंग उड़ाता है? पतंग उड़ाते हो, पतंग उड़ाते समय किसका किसका मंझा भी उलझा होगा, उलझा कि नहीं उलझा? आप लोगों ने सुलझाया भी होगा, सुलझाया कि नहीं सुलझाया? हाँ सुलझाते सुलझाते ऐसा होता है कि मान लो कोई मंझा सुलझा भी रहा है और गलती से भी कोई हमने गलत धागा खींच लिया। गलत धागा खींचने से होता क्या है कि मंझा और उलझ जाता है। तो सेम क्वेश्चन आपको इसी में देखना मिलेगा कि आपने अगर कोई भी हल्की सी मिस प्रिंट कर दी ना, क्वेश्चन उलझता चला जाए, क्वेश्चन होएगा ही नहीं। पहली बात तो समझ रहे ना, क्या कर, जैसे धागा आपने खींचा और धागा गलत धागा खींच दिया और उलझ जाएगा, तो और सुलझाने में दिक्कत हो जाती है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि गलती से भी आपने हल्की से कोई गलती कर दिया ना, तो क्वेश्चन पूरा उलझ जाएगा, क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इसलिए आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या आइडेंटिटीज लगाएं, किस आइडेंटिटी का यूज कहां पर होगा और किस आइडेंटिटी का हम लोग कहां पर प्रयोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको सारे छोटे छोटे फॉर्मूले पता हो, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। हम इन सबका छोटे छोटे चीजों से एकदम बना लेंगे क्वेश्चन को, मतलब धागा सुलझा सकते हैं उसको, ठीक है ना। और हम लोग चालू करते हैं हमने क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे कुछ कम से कम 10 से 15 मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इस बात की ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को समझ में नहीं आते बच्चों को, ठीक। हम इसको आसानी से एकदम बेसिक लेवल से एडवांस तक लेके जाएंगे। पहले नॉर्मल क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर एकदम अच्छे लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो
देखते क्वेश्चन, इसको रफ कर देना, रफ करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आइडेंटिटी जो आपके सिलेबस में है। देखो सबसे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा, नॉर्मल चीजें। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी बताओ क्या होती है, किसी को पता है? सबसे पहले आइडेंटिटी लिखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब सुनो, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ये तुम लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना? ये दिमाग में एकदम बैठा के रखना चीजें। लेकिन इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी से कैच करना है और जल्दी से क्वेश्चन को पकड़ना है तो कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा है, इसी मॉडिफाई करेंगे इसको। देखो ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर। देखो इसका मतलब क्या हम समझाते हैं। देखो अगर कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां पे 1 लिख सकते हैं, या फिर जहां पे 1 लिखा है वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार जहां जहां साइन स्क्वायर लिखा है, जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या फिर जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। या फिर जहां पे लिखा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वहां पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए। देखो जरा, अच्छा यहाँ बताओ क्या लिख सकते हैं, क्या बता सकता है कोई? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको बस क्या मैंने उसको धर ले गया बस, यानी कि इस tan को धर लेके चले। यहाँ जहाँ पे सेक स्क्वायर लिखा है वहां पे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार जहां पे लिखा होगा tan स्क्वायर, सॉरी जहां पे लिखा होगा tan स्क्वायर वहां पे हम लोग सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते क्या? हाँ, क्योंकि इसको मैंने इसको यहाँ भेज दिया, सेम पैटर्न यहाँ करूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसके साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए, ये और ये और ये और ये और ये, ठीक याद होना चाहिए, दिमाग में बैठी रहेंगी चीजें। एक चीज बता देते हैं आपको, अभी इसके पहले बताया भी था कि tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब हमारी बात की बात फिर से सुनो। हमने कहा गलत धागा खींचने से आपका जो पतंग का मांझा वो उलझ सकता है। सही बात है ना? इसी प्रकार एक गलत सोच और गलत तरीके से क्वेश्चन करना पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर सकता है। सुनो, अब सुनो, मैं 99% बात कर रहा हूं, 99% की बात। जहां पर आपको tan दिखे और जहां पे आपको कॉट दिखे वहां पे 99% में आप अगर साइन अपॉन कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। 99%, 1% गारंटी नहीं ले रहे हैं, गारंटी 1% की हो भी नहीं सकती है। हमने कहा 99% जहां पे लिखा है tan उसको आप लोग तुरंत क्या कर दीजिए, आंखें मीच के साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो ताकि क्वेश्चन तुरंत हो जाए। आसानी से हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, हो सकता है 99%। और जहां पे आपको कॉट दिख जाए वहां पे कॉस अपॉन साइन इसको तुरंत चेंज करो। एफर्ट मानने में क्या जा रहा है, करके देखो, हो जाएगा तो ठीक है। 99% हो जाता है क्वेश्चन, हो जाता है। ठीक, ये जो मैंने बोर्ड पे चीजें लिखी ना इतनी आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद मेरी गारंटी है मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा सकता हूँ। ठीक, इतनी बात दिमाग में होना चाहिए कि कैसे क्या चीजों को लिखेंगे हम लोग। और एक दो जो फॉर्मूले तुमको बता देते हैं जो यूज हो सकते हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसको कहते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और मैं देखो इस 1 जो लिखा है ना, ये 1, मैं 1 को स्क्वायर लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं, इस 1 का क्यूब लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं, इस 1 की पावर 4 लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं। मतलब हम 1 में कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई पावर लगा सकते हैं 1 के ऊपर। बोलो, अगर मैं इस बात को आपको समझा पाया हूं तो मुझे ये लगता है कि मैं आपको आई क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक, क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ पहले। क्लियर है ना? अब सुनो, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, तुम लोग खुद ही मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद ही मुझे बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ लिख दे क्वेश्चन क्या, हाँ यही लिखा है, इसको डाल दें, उठाता हूँ। देखो ये बताओ साइन स्क्वायर 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी, कोई मुझे बता सकता है क्या? एक बच्चे ने बताया है 1 होगी। हाँ एकदम सही बताया जिसने बताया है, जिसने भी आंसर लिखा है 1 एकदम सही बताया। क्यों? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे जो एंगल लिखा है ना, ये सेम होना चाहिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 45 47 हमको मतलब नहीं है, बस दोनों जगह सेम होनी चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। देखो कंडीशन वेरीफाई है कि नहीं, साइन का स्क्वायर भी है, कॉस का स्क्वायर भी है, बीच में प्लस, हाँ बीच में प्लस है, एक जगह एंगल 45 यहाँ पर 45 है, तो हमेशा आंसर 1 होगा। अगर मान लो यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30 हो जाता तो ये ना 1 होता, तो आंसर और कुछ होता, तो ये आंसर ना होता। समझा पाए आपको चीजें कि नहीं समझा पाए? हाँ एकदम क्लियर समझा पाए, ठीक है ना? अब मैं तुम क्वेश्चन करने को, अब मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन किस प्रकार, देखो एक क्वेश्चन देखो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो 1 प्लस में साइन थीटा प्लस 1 माइनस में साइन थीटा, क्या इसको तुम लोग कर सकते हो क्या? बोलो, कर सकते हैं क्या इसको? एक बार ट्राई मारो, तो पानी पी लेते हैं। अरे ट्राई मारो। मारा ट्राई, कुछ नहीं, सोचना है बस छोटी छोटी चीजों को। क्या यहाँ पे कुछ एलसीएम वाला सिस्टम है क्या? क्या एलसीएम लेके देखें क्या एक बार? हाँ लेके देखिए भैया जी, हो सकता है हो जाए क्वेश्चन। अच्छा मैंने बताया था एलसीएम का तरीका क्या होता है, देखो जरा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या यही तरीका है? हाँ 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या 1 माइनस साइन थीटा ही आने वाला है? हाँ आने वाला है। क्या 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो प्लस में 1 प्लस में साइन थीटा आने वाला है? हाँ आने वाला है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है? हाँ होता है, यानी कि 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा। बोलो सही बात है नहीं सही बात है? हाँ एकदम सही बात है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, हमने कोई भी गलत मांझे को नहीं खींचा। क्या इससे कट सकता है क्या? अच्छा क्यों कट रहा है? क्योंकि एक बार ये प्लस में, एक बार क्या है माइनस में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 में से 2 हटाएं तो क्या 0 बचता है क्या, या फिर ये कट जाएगा, क्योंकि प्लस एक माइनस में होता है, ठीक है ना? हाँ तो यहाँ बचा है 1 प्लस 1, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 अपॉन में। अच्छा बात सुनो, क्या देखो 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ लिखा है। तो क्या मैं इसको ये मान सकता हूँ क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखी चीज है? हाँ। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है क्या? लिख सकते हैं उसको? हाँ लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस लगता है, ए फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अगर कोई चीज एक बार प्लस में लिखी हो और एक बार माइनस में लिखी हो, बोलो सही नहीं सही है? हाँ सही है। तो इसी प्रकार तो लिखा है, तो ए स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, फिर माइनस लगाओ, फिर बी स्क्वायर, बी कितना है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचना है, देखो हमने कहा था ये चीज दिमाग में रखना। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा है, तुरंत दिमाग में कैच होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जरा बोलो, तुरंत कैच होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए? कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 यहाँ लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखो। जरा इसको ऊपर ले जाओ,
तो क्या लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। बोलो इसके आगे कुछ चीजें सॉल्व नहीं होंगी, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या हम आपको चीजें एकदम सटीक समझा पाए या नहीं समझा पाए? मुझे जरूर जवाब चाहिए इस बात का, ठीक है ना? बोलो क्लियर चीजें हैं कि नहीं? एकदम क्लियर चीजें होती चलेंगी नहीं चलेंगी, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप यहाँ पहुंच गए हम लोग। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? आया ना? और क्वेश्चन कराएं हम आपको? हाँ कराइए, क्यों नहीं करा सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख के मैं दूंगा, पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने मन से कॉपी में करना है, फिर वीडियो को चालू करना है, फिर सोल्यूशन देखना है। अब जहां तक भी कर पाए वहां तक करें। एक लाइन कर पा रहे हैं एक लाइन करो, सोच पा रहे हो सोचो बस, क्या हमने सही सोचा या गलत सोचा, क्या हम उस चीज को कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे, क्या हम ट्रिग्नोमेट्री को पहचान पा रहे हैं उस लेवल तक नहीं पहचान पा रहे हैं। समझ गए ना? देखो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिख के रखे हैं, दोनों प्रूविंग है, यानी कि दोनों आपको प्रूफ करना, मतलब कि आप सुनो मेरी बात, आप सबसे पहले ये करें कि हमेशा जब प्रूव वाला क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा आप एलएचएस से हमेशा कोशिश करें कि आरएचएस आना चाहिए। क्या कहा मैंने कि एलएचएस से हमेशा क्या लाने की कोशिश करो, आरएचएस लाने की कोशिश करो। एलएचएस से क्या लाने की कोशिश करो, आरएचएस लाने की कोशिश करो, ठीक है ना? चलो हम लोग करते हैं। बताओ वीडियो को जरा पॉज करो, ट्राई मारो, क्या सोच पा रहा हो चीजों को उस लेवल तक, क्या नहीं सोच पा रहा हो, ठीक है ना? अभी मैं 2-4 जब क्वेश्चन करा दूंगा ना, उसके बाद तुम्हारी थिंकिंग बढ़ेगी। दिखाते हैं, देखो जरा। साइन स्क्वायर प्लस में 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, मतलब कि इस चीज को आप सॉल्व करके आप मुझे बता दें 1 आता है या नहीं आता है। चलिए करते हैं। दिमाग में तुरंत चीजें कि देखो कैच हो गई कि नहीं, कैच हो गई कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्या सेक स्क्वायर होता है क्या? प्रॉपर्टी क्या होती है? सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। क्या मैं इस चीज को उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। बोलो होंगे कि नहीं होंगी चीजें? हाँ होंगी एकदम। तो जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर, वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो लिखो जरा, ये देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 सेक स्क्वायर थीटा। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको ऊपर ले जाओ, ये लिखा है तो जब cos स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो जल्दी, ये क्या होता है, किसी को पता है? 1/1 देखो प्रूव हो गया 1। क्लियर चीजें कि नहीं क्लियर है? हाँ अजी ये बताओ, कोई बता सकता है क्या? सुनो 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 सोचो 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 बस। आरएचएस से आरएचएस लाना है, यानी एलएचएस से आरएचएस लाना है। बताओ देखो, क्या आपको कॉन्जुगेट पता है कि नहीं पता है? प्रॉपर्टी, अच्छा अगर कॉन्जुगेट पता है तो कॉन्जुगेट होता क्या है कि अगर ये चीज प्लस में है ना, तो ऊपर से किससे मल्टीप्लाई कराना, माइनस से मल्टीप्लाई कराना है कि नहीं कराना है? हाँ कराना है। अब सोचना है तुमको, बस पहले करने की कोशिश मत करना, सोचो जरा। अगर मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या ऊपर आएगा सेक माइनस में tan थीटा और नीचे भी आएगा सेक माइनस में tan थीटा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में वही चीज, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पर ये बनेगा सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, मतलब नीचे 1 बन जाएगा, काम बन जाएगा। देखो जरा कैसे करते हैं, ये लिखा है 1, यहाँ ले लेना एलएचएस, ठीक एलएचएस ले लेना, एलएचएस लिख लेना। ये लिखा है सेक थीटा प्लस में tan थीटा, क्या मल्टीप्लाई कराया जाए सेक थीटा माइनस tan थीटा से अपॉन में सेक थीटा माइनस में tan थीटा। बोलो इसका 1 से मल्टीप्लाई पूरा आ जाए तो वही चीज आ जाएगी, देखो अपॉन अपॉन आएगी कि नहीं आएगी? बोलो एक बार प्लस में एक बार क्या है माइनस में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर या फिर माइनस बी का स्क्वायर। ये बोलो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा हमारा फाइनली आंसर बचेगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा। क्या मुझे यही तो प्रूव करना था? सोच पाए कि नहीं सोच पाए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ एकदम आ रहा होगा, मजा आ रही ना? ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो मैं क्या कराता हूँ। कुछ अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन है आज जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे तुमको, ठीक है ना?
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखो क्या ट्राई मारोगे एक बार? हाँ करो एक बार, करके दिखाओ जरा, क्या करो, ट्राई मारो जरा एक बार। क्या सोच पा रहे हो उस लेवल तक? नहीं सोच पा रहे हो? सोचा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, यानी कि एलएचएस उठाओ, एलएचएस लेके चले आओ। एलएचएस देखो, सुनो सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार बोर्ड में आया है क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट मैंने लगा दिया यहाँ पर भी। अरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझो बस आज है, तो ये लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैंने बहुत बार इसको लिखा है क्वेश्चन। बोलो देखो इसको कैसे करेंगे, सुनो, दो तरीके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, मतलब एलसीएम लेना है, क्या करना है, मेन एलसीएम लेना है। जरा लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, देखो क्या इस tan थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया जाए, एक तरीका हो रहा है क्या, देखो देखो ऊपर भी tan ऊपर भी tan, तो tan कॉमन ले लो, क्या ले, tan मैंने दोनों में कॉमन ले लो, बचा क्या, बताओ क्या, इतना क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ तो 1 बचा, sec थीटा माइनस 1 बचा, प्लस में 1 अपॉन में sec थीटा प्लस 1 बचा। बोलो अब यहाँ एलसीएम लो, आसान रहेगा आपके लिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, देखो sec थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई sec 1 से, तो क्या आएगा sec थीटा प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे प्लस में sec थीटा माइनस 1 अपॉन में अपॉन, बोलो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराना है, मतलब कि sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1। बोलो सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। क्या इस ये 1 से ये 1 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, तो बोलो यहाँ पे क्या बचेगा, tan थीटा बचा हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो एक बार सेक ये एक बार सेक ये, तो कितना हो जाएगा 2 सेक, 2 सेक थीटा, देखो ये मल्टीप्लाई है, साइन है, अपॉन में। अच्छा ये बोलो कोई बता सकता है ये कैच क्या लिखी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अरे दादा रे, ये बताओ सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, किसी को पता है क्या? सेक स्क्वायर देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इधर लेके आऊं और उस tan को वहां लेके जाऊं, तो क्या मतलब कि सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखा जाए, tan स्क्वायर, इसीलिए मैं बोला था कि कुछ चीज दिमाग में रखो आपने। देखो यहाँ मतलब क्या लिखा जाए, देखो ये लिखा है tan थीटा मल्टीप्लाई में 2 सेक थीटा अपॉन, ये क्या लिखा है, tan स्क्वायर थीटा लिखा है ना, जरा काटो, इससे ये कटेगा एक बार में, तो बचेगा 2 सेक थीटा अपॉन में, देखो यहाँ पे एक tan था, यहाँ पे 2 tan थे, तो एक tan मेरे पास बचा रह गया, देखो जरा इसकी इंक खत्म हो रही है, ये पे बचा कि नहीं बचा? अच्छा ये बताओ, मुझे लाना था कॉसेक, अभी तो आया नहीं है, क्या इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है क्या? हाँ देखो क्या इसको ये किया जाए, देखो ये 2 अपॉन कॉस, इसका उल्टा बताओ क्या होता है, सेक का उल्टा क्या कॉस होता है क्या, 1 अपॉन कॉस आ जाएगा अपॉन, अभी मैंने बताया था कि tan क्या ले सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। बोलो क्या इस कॉस से कॉस कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये लिखा है साइन, अच्छा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के कॉसेक, तो क्या आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत हो कमेंट में लिख देना, हम इसको टाइम निकाल के आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक, जहां कोई तुमको कोई पॉइंट समझ में ना आए, ठीक है ना। देखो समझ में आने चीजें कैसे करनी है, कुछ भी नहीं करना था, tan यहाँ tan है, तो tan को ले लिया हमने कॉमन, यहाँ बचा 1 अपॉन में सेक माइनस 1, यहाँ बचा 1 अपॉन में सेक प्लस 1। फिर नौ चीज मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग बताया था कि एलसीएम लेने वाला, इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, दोनों मल्टीप्लाई ले लिया, इस 1 से 1 का प्लस और माइनस थे, ये सेक और ये सेक जोड़ के हो जाएंगे 2 सेक, एक बार प्लस में एक बार माइनस में फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर माइनस में 1 बचेगा, ठीक, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है मेरे पास tan स्क्वायर, ये एक बार tan स्क्वायर, दो बार tan स्क्वायर, एक tan स्क्वायर से एक tan स्क्वायर हटेगा, तो बचेगा हमारे पास एक tan बचेगा। अब मुझे लेकिन ये लाना था कॉसेक, तो मतलब क्या चेंज करने की बात कर रहा है, यानी कि 2 इसका उल्टा मेरे पास होता है कॉस, इस tan का उल्टा मेरे पास होता है साइन अपॉन में कॉस, इस कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। देखो आ गया सिस्टम, एक बार इसको ट्राई करोगे, करो जरा, हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा
LHS से RHS लेके आओ, जब चीजें ना आए LHS तब जाना RHS से LHS लेके आना, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले तुमको काम यही करना है कि LHS से हमेशा RHS लेके आओ, ठीक। करो, बताओ क्या किया जाए। कुछ प्रॉब्लम सोचना पड़ेगा। मंझा सुलझाते हो नहीं सुलझाते हो? मंझा कुछ प्रॉब्लम करते नहीं करते हो? कहाँ धागा खींचा जाए, कैसे खींचा जाए, सिस्टम को भी यह करना है। देखो यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस में साइन थीटा ऑन 1 प्लस में साइन थीटा, यहाँ पे कॉन्जुगेट करा दो, इससे कॉन्जुगेट, देखो हमेशा नीचे से कॉन्जुगेट होता है। 1 माइनस में साइन थीटा, प्लस है तो माइनस में कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस से होगा। अब बोलो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, यानी कि अच्छा तो ये 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, तो ये लिखा जाए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये 2 बार लिखा है तो होल स्क्वायर लिखते हैं। जैसे कि a मल्टीप्लाई ए 2 बार लिखा है तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि एक 2 बार लिखा है। वही चीज देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 2 बार लिखा तो हमने लिखा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सुनो सुनो, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है अपॉन में, कोई मुझे बता सकता है क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन सुनो थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देना, मुझे चाहिए होल स्क्वायर, क्या चाहिए क्वेश्चन में, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बना लो जरा, क्या बना सकते हैं देखो बताओ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। अरे ये क्या कर दिया आपने, बताते हैं। आपने कभी ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अगर ए स्क्वायर यहाँ पर है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर है, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए अपॉन बी पूरे का होल स्क्वायर, बोलो इसका स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसका स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, यानी कि इस ये छतरी अलग लगा है, ये छाता अलग लगा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी कि इन दोनों को एक छाते के अंदर लेके आओ ना, यानी कि ए बी बी, दोनों की छाता 2 था तो 2 लगा दिया हमने, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, यानी कि ए अपॉन बी पूरे का होल स्क्वायर। भाई देखो क्या, यहाँ पे छाता लगा था 2, यहाँ पे छाता लगा था 2, हमने कहा एक छतरी के अंदर आ जाओ, एक छाता बचेगा तुम्हारा, ठीक। अब सुनो, क्या आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि अगर a प्लस बी अपॉन में c लिखा है तो उसको हम ये लिख सकते हैं, यानी कि c a के साथ भी है प्लस में c मेरे पास b के साथ में भी है। बोलो ये बात किसको किसको पता थी कि a प्लस बी अपॉन में c लिखा है, तो ये c मेरा जो a के साथ है, मतलब कि a अपॉन में c लिखा है, प्लस लिखा है तो प्लस, माइनस तो माइनस, देखो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और मेरे पास b के साथ भी c मेरे पास, तो देखो वही चीज तो लिखिए, देखो जरा, तो क्या हम ये कह सकते हैं cos जो है मेरे पास 1 के साथ भी है, और जो मेरे पास माइनस लिखा है माइनस लिखो, और जो मेरे पास साइन के साथ भी है वो भी मेरे पास cos के साथ है। बोलो अब क्या प्रूविंग हो चुकी है क्या, हाँ एकदम हो चुकी है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है क्या, हाँ सेक होता है, माइनस लिखा देखो यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है क्या, tan होता है, इसका स्क्वायर तो इसका, देखो प्रूविंग हुई कि नहीं है, बोलो समझ में आया कि नहीं है। देखो कि हमने क्या किया, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन लिखा था, हमने इसका कॉन्जुगेट कराया, यानी कि ये 2 बार लिखा तो हमने इसको 2 बार का होल स्क्वायर लिख दिया, ए बार प्लस माइनस में तो हम लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी, ए स्क्वायर यहाँ पर हमने होल स्क्वायर लिख लिया, क्या लिख लिया, होल स्क्वायर, तो क्या बचा 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस बचा। ये कॉस क्या होता है, दोनों के साथ, मतलब कि कॉस के साथ 1, यानी कि 1 के साथ कॉस भी है और साइन के साथ कॉस, तो हमने ऐसे लिख दिया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, माइनस में माइनस लगा दिया, साइन अपॉन कॉस क्या मेरे पास होता है, tan थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर लिखा, प्रूविंग खत्म। क्लियर है, आगे किया जाए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन मेरे पास आज हैं, किया जाए आगे। आगे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, दिख रहा है क्वेश्चन ना सही से, ओह माय गॉड ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, कर सकते हैं, पूरी उम्मीद मुझे है कि आप करने की कोशिश करेंगे जरूर। क्या लिखा है, प्रूव करना है भाई, यानी कि LHS हमेशा क्या लाओ, RHS लाओ, LHS से हमेशा क्या लाओ, RHS लाओ। देखो प्रूविंग दोनों में सेम है, बट क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा। देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। क्वेश्चन क्या लिखा है, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 माइनस ये लिखा है। अच्छा क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, कुछ भी मत किया जाए, तरीके मेरे पास 2 हैं करने के।
एक तरीका पहले तुमको आसान तरीका बताते हैं। यहाँ कॉन्जुगेट कराओ, क्या कराओ, कॉन्जुगेट दो, यानी कि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉन्जुगेट कराओ, यानी कि माइनस तो प्लस कॉन्जुगेट होगा, ठीक, प्लस कॉन्जुगेट कराओ यहाँ पर भी, करा दिया ना, प्लस है तो माइनस से, ठीक। बोलो ये कितनी बार लिखा है, 2 बार है कहीं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 बार लिखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस, एक बार प्लस में माइनस मामला क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर सॉरी, यानी कि एक बार प्लस में माइनस में, मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पर भी करो, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, 2 बार लिखा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, अच्छा ये बताओ 1 माइनस कॉस का थीटा क्या होता है, क्या साइन स्क्वायर होता है क्या, हाँ अभी मैंने बता के रखा था, प्लस वही काम यहाँ भी करो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सबको पता है चीज क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। अब लो खत्म क्वेश्चन। देखो ये बात पता है कि नहीं, अगर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये रूट से स्क्वायर हटेगा तो केवल ए आएगा, सही है गलत है, हाँ एकदम सही। देखो फिर समझो, मैंने कहा अगर रूट लिखा है और यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है तो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट खा जाएगा, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को एकदम निगल जाएगा, खा जाएगा। क्या हम लोग ये कर सकते हैं क्या, देखो इस स्क्वायर से इस रूट खा जाएगा, ये स्क्वायर ये रूट खा जाएगा नहीं खा जाएगा, हाँ एकदम खा जाएगा, तो क्या बचेगा जल्दी बोलो, केवल क्या बचेगा, 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा। बोलो यही तो बचेगा, और कुछ तो बचने वाला है नहीं बचने वाला। अब कुछ मत करो फिर, साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे, तो क्या साइन एलसीएम ले लिया जाए क्या, हाँ साइन एलसीएम ले लिया जाए। बोलो फिर क्या बचेगा ऊपर, साइन एलसीएम जो तो ऐसी बचेगी, यानी कि 1 प्लस में कॉस थीटा बचेगा प्लस में 1 माइनस में कॉस थीटा बचेगा। यह पता है ना, अगर ये नीचे में सेम नंबर होता है तो इसका एलसीएम वही आ जाता है जो नंबर लिखा है, और ऊपर जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, यानी कि 1 प्लस कॉस है तो कॉस, प्लस लिखा है तो प्लस, 1 माइनस कॉस है तो कॉस। इस बच्ची से ये बच्ची कट जाएगी क्योंकि प्लस में माइनस में 1 और 1 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन में कॉस थीटा लिखा है, क्या इसका जस्ट उल्टा सेक, अच्छा सॉरी साइन लिखा है यहाँ पे साइन थीटा लिखा है। ये बताओ कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, क्या 2 कॉसेक थीटा होता है क्या, हाँ एकदम होता है। देखो प्रूविंग है कि नहीं है, एकदम है। क्या आप लोग इस वाले क्वेश्चन को ट्राई किए हैं कि नहीं किए हैं, बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना हमसे, कुछ भी मत करो भैया, कुछ नहीं करना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, मतलब कि एलसीएम लेना है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो क्या आएगा, देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया जाए, प्लस साइन का मल्टीप्लाई साइन से तो क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा अपॉन में, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, हाँ, यानी कि साइन थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा, ये तो करते हैं, हाँ एकदम करते हैं। जरा इसका स्क्वायर खोलो एक बार, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2 ए बी, और प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा। सही है ना, एक बार मुझे पता है कि नहीं पता है कि ये साइन, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो यहाँ से 1 और ये 1 1 1 2 हो जाएगा, तो जरा 2 माइनस में 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा,
बोलो क्या यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस में कॉस थीटा, इससे कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन में साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो बचेगा 2 कॉसेक थीटा। देखो आया कि नहीं आया, बोलो चीजें क्लियर हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं, बोलो समझ में आया ना। और क्वेश्चन करे जाएं, एकदम करे जाएं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो ये 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, क्या लिखे देखो जरा। अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, हमको प्रूफ ये चीज करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पता करनी है। कर सकते हो क्वेश्चन के लिए कॉन्जुगेट कराना है, कराओ कॉन्जुगेट। 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा, कॉन्जुगेट माइनस है ना, कैसे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा प्लस से, तो 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, बोलो कितना आएगा। देखो 2 बार लिखा है तो क्या इसको 2 बार लिख करके हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और बोलो बोलो देखो 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, किसी को पता है ये बात क्या होती है कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर क्या करेगा, रूट को खा जाएगा, ये स्क्वायर रूट को खा गया, तो क्या बचा है 1 प्लस में कॉस थीटा बचा है अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा बचा है। ठीक, तो देखो हमने बताया था ना कि साइन अलग अलग होता है, कि 1 के साथ भी साइन है, अभी जस्ट बताया है, प्लस में कॉस के साथ भी साइन है, तो कॉस के साथ भी बस साइन हो गया। बोलो साइन का उल्टा कॉसेक प्लस कॉस अपॉन साइन, क्या कॉट होता है क्या, बोलो यही हमको प्रूव करना था, चेक करो जरा ऊपर, ये प्रूव करना था क्या, सही है। फिर से कॉन्जुगेट करा दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, करो 2 बार लिखा है 2 बार लिखा जाए, अपॉन एक बार प्लस माइनस तो क्या लिखा जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट खा जाएगा, तो क्या बचेगा जल्दी बोलो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अभी मैंने जस्ट बताया कि नहीं बताया, सेम चीज बना गया कि नहीं बन गया, यानी कि 1 के साथ भी कॉस है माइनस साइन के साथ भी क्या है कॉस है, बोलो 1, अच्छा कॉस है, बोलो कॉस थीटा क्या होता है, क्या सेक थीटा होता है क्या, हाँ, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन थीटा होता है क्या, हाँ, ये तुम्हारा आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, क्या समझ में आ रहा चीजें कैसे करनी कि नहीं करनी है। क्वेश्चन और देखो, फिर से क्वेश्चन कराया जाए, देखो जरा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, मुझे प्रूव करना है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बोर्ड में इस बार आ सकता है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, इसे शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है, ठीक है ना। सुन ये क्वेश्चन कैसे करें बताओ, क्या मुझे बात पता है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, किसी पता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, बोलो सही है गलत है, यानी कि जहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा वहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ये चीज क्या लिखी है कोसेक स्क्वायर थीटा, मुझे tan लाना है, ये बात मुझे बताओ ये चीज क्या पता है क्या लिखा है 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा लिखा है अपॉन, ये बताओ क्या लिखा है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराते हैं, हाँ तो साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो साइन स्क्वायर आएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो क्या कॉस स्क्वायर आएगा क्या, हाँ बोलो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan लिख दो, थीटा क्या स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दो tan स्क्वायर थीटा, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन बहुत आपको ध्यान देना है,
इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा हल्का सा कुछ पैटर्न याद करना पड़ेगा। देखो नीचे में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी सारे क्वेश्चन में, मतलब हम एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस तो प्रूफ करेंगे। जो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, देखो इसको कहते हैं न्यूमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। हमको डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो छेड़खानी करनी कहाँ करनी है, न्यूमिनेटर में करनी है, ठीक है ना। देखो मतलब कि देखो ये लिखा है tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस, अच्छा इस 1 की जगह पता क्या लिखो, sec स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में जैसे लिखा वैसे लिख दो। बोलो इस 1 की जगह हमने क्या लिखा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है ना। बोलो अच्छा देखो कैसे लिखेंगे, ये लिखा है tan थीटा sec थीटा प्लस में, अच्छा माइनस है, माइनस लगाओ। ये बात बताओ, ये एक बार प्लस नहीं, ये लिखा है ए स्क्वायर, ये लिखा है माइनस में बी स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिखा जाए क्या कि एक बार प्लस में लिख लेते हैं इस चीज को, और इसी चीज को हम लोग एक बार माइनस में लिख लेते हैं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अपॉन में एज इट इज चीजें लिखी, सही है ना, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ये बताओ क्या इसके ब्रैकेट बंद कर लें, इसको ब्रैकेट में, हाँ बंद कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो tan थीटा प्लस में sec थीटा, tan थीटा प्लस में sec थीटा, इन दोनों में क्या tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन है कि नहीं कॉमन, हाँ कॉमन है। तो क्या हम लोग tan थीटा प्लस में sec थीटा कॉमन लेते बचेगा, बताओ क्या, यहाँ पर बताओ क्या बचा है, 1 बचा, यहाँ माइनस बचा है, अब क्या बचा है, तो हट गया, ये बचा है, क्या बचा है, sec थीटा माइनस में tan थीटा, ये और अपॉन में क्या बचा हुआ है, tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। बोलो कितनी बात क्लियर है के लिए, तो इतना बात समझ में आया कि नहीं है सबको। अब बोलो ये बताओ क्या ये इस बच्चे से ये बच्ची कटेगी कि नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ बताओ क्या लिखा है, 1 तो 1 लिखा है, कोई प्लस है प्लस में लिखा है, ये माइनस में sec थीटा है, माइनस में sec थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में tan थीटा, तो ये और ये डिक्टो चीज लिखी थी, तो इससे ये कट गया है, तो बचा है मेरे पास, बताओ फाइनली क्या बचा है, ये बचा है tan थीटा प्लस में sec थीटा। मुझे प्रूविंग ये करने थे, तो उसको क्या लिखेंगे वो जल्दी बोलो, साइन अपॉन में कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में ये चीज क्या है, 1 अपॉन में कॉस थीटा है क्या, हाँ देखो एलसीएम कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, सॉरी साइन थीटा और प्लस में 1, आया कि नहीं प्रूविंग, देखो बनी कि नहीं बनी, फिर समझा देते हैं। आपको नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी, नीचे जैसे लिखा है आपको वैसे लिखा रहना देना है। क्या करना है, tan थीटा प्लस sec थीटा लिखा है, इस 1 की जगह में से क्या लिखना है, sec स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर लिखा है, फिर क्या करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इस चीज को लिख लेना है। फिर देखो यहाँ पर देखो और इसमें देखो क्या कॉमन है, tan थीटा प्लस में sec थीटा कॉमन दिख रहा, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा है, यहाँ माइनस तो माइनस लिखा और फिर ये चीज बची थी, नीचे जैसे लिखा वैसे लिख दिया था। इस चीज से ये चीज कट जाएगी, क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्यों कट जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, ये माइनस में sec थीटा तो ये भी माइनस में sec थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में tan थीटा प्लस में tan थीटा, तो इससे कट जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखा था चीजें। बचा क्या मेरे पास, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा बचा है मेरे पास, sec थीटा बचा है। अच्छा tan थीटा होता है क्या है, साइन अपॉन में cos होता है, प्लस में sec होता है मेरा 1 अपॉन cos होता है, देखो नीचे cos, तो एलसीएम में आएगा cos, तो बचेगा sin थीटा प्लस 1 बचेगा, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर एकदम अच्छे समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने समझाए आप लोगों को, एकदम अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। वीडियो को नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को देखो, फिर अपनी बुक खोलो, वहां से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा वो किस पे लाया जाए, हम सोच रहे हैं लाया जाए किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है ना। अभी तक मैंने कितने लेक्चर बना दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना दिया है, ट्रिग्नोमेट्री बना दिया है, अब मैं बनाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ठीक है ना। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा किस पे आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएगा। ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।